हिमाचल न्यूज़ 24/7। नूरपुर सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर दिलवर ने सिविल अस्पताल की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर दिलवर ने बताया कि नूरपुर सिविल अस्पताल में बनाया गया कोविड केयर सेंटर पूरी शिद्दत से कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगा है। जिला में जिस समय कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर थे, तभी से नूरपुर में कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनने के बाद यहां मौजूद लेबोरेटरी को भी अपग्रेड किया गया था और मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाने लगी। अब तक इस सेंटर में 85 लोगों का इलाज किया गया है, जिनमें से 40 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 32 लोगों को टांडा रेफर किया गया है। वहीं 7 लोगों की मौत भी इस सेंटर में हुई है, तो 8 लोगों का इलाज अभी भी यहां किया जा रहा है। कोविड सेंटर में तैनात डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना मरीजों को बेहतर खाने के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के लिए उच्च स्तरीय लैब बनाई गई है, जहां आधुनिक मशीनों से टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अगर कोई मरीज देर रात को भी आता है तो उसके भी उसी समय टेस्ट लेकर इलाज किया जा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो इस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में वो सारी सुविधाएं हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलनी चाहिए। हमारा सिविल हॉस्पिटल नूरपुर को DCSC में कन्वर्ट किया गया था 16 मई को, और उसके बाद हमारे पास जैसे कोविड पीक पे चल रहा था, वहाँ पे सर्च जो थी वो पैंडेमिक उस टाइम पीक पे चल रहा था। बहुत सारे केसेस जैसे हमारे नूरपुर में 60 से 70 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे हमारे नूरपुर सेंटर वैक्सीन, जहाँ हम टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस थी जिन लोगों को, और उनको हम मैनेज कर रहे थे हॉस्पिटल में। सिंस हमारा हॉस्पिटल अभी तक नॉन कोविड ही था, उससे 10 दिन पहले ही हम शुरू हो गए थे। तो जब तक ये कोविड नोटिफाई हुआ था तब तक हम 50 पेशेंट को मैनेज करके जो रेफर्ड DCSC थे वहाँ पे हम रेफ़र कर चुके थे। और जब से 16 मई से DCSC शुरू हुआ है तो हमारे पास टोटल 84 पेशेंट्स की एडमिशन हुई है, जिसमें ठीक होके 40 लोग ठीक होके डिस्चार्ज चले गए थे, और हमने 32 लोगों को रेफ़र किया था और अनफॉर्चुनेटली 7 की डेथ हुई थी। और इसको अपग्रेड करने के लिए कुछ डॉक्टर्स की भी यहाँ पोस्टिंग हुई थी, जिसमें से हमें 3 एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर इसमें काम कर रहे हैं, और जो क्रिटिकल केयर अंदर देखते हैं, फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो वगैरह वगैरह, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट अभी हैं, और इसके अलावा 8 लोग MOs हैं अंदर काम कर रहे थे। और जैसे आपने पूछा कि जो अपग्रेडेशन हुई है, हमने अपनी लैब को अपग्रेड किया है, अप टू द मार्क किया है, जिसमें हमने एक लेटेस्ट TrueNet मशीन आई है, लगी है, और हम जैसे सपोज रात को 2 बजे भी हमें अगर रैट नेगेटिव आता है तो हमें कंफर्म करके ही हमने DCSC में एज़ पर प्रोटोकॉल पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लेटेस्ट TrueNet है हमारे पास, और इसकी रिपोर्ट 40 मिनट में आ जाती है, और हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करके क्लस्टर करके अकॉर्डिंगली हम DCSC में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अपग्रेड में दूसरे में हमने CBC का न्यू काउंटर लगाया हुआ है, CBC काउंटर आया है। उसके अलावा हमने लेटेस्ट जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड थे हमने सारी मशीनों का यहाँ पे व्यवस्था करी है। जैसे हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स रिली कर रहे हैं, और थायराइड एनालाइज़र हमारे पास है, यूरिन एनालाइज़र है, PTINR कोगुलेशन प्रोफाइल हम पूरा कर रहे हैं, CRP डाइमर हम सब कर रहे हैं। इसके साथ हमने जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, कोरोना के कोविड पॉजिटिव, उनके लिए हमने उनका HbA1c की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा दी है हॉस्पिटल में ही, और वो 24/7 हमारी लैब काम कर रही है। सारे जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं सारे ऑन कॉल पर हैं, जब मर्जी जब भी ज़रूरत होती है हम उनसे टेस्ट करवाते हैं, और वो भी बड़े हैप्पीली ये सारा काम बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।